हेलो दोस्तों, मैं इस आज एपिसोड में 8 जून 2026 के डेट में पीआईबी के डेली एनालिसिस में मेन न्यूज़ को बताने जा रहा हूं, जो कि यूपीएससी 2027 पीटी के और मेंस दोनों के लिए प्लस 2026 के मेंस के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक नेसेसरी रूप माना जाएगा। इस सीरीज को आप हर हमेशा पर डे देखते रहें। इससे अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, क्योंकि 2026 पीटी में पीआईबी के सीरीज से ही सीधे तौर पे क्वेश्चन आया है। तो देखता हूँ कि आगे कौन कौन सा टॉपिक आज के 8 जून के पीआईबी सीरीज में मिल रहा है। देखता हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ प्रधानमंत्री ने पहला न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत के 100वें रामसर स्थल के रूप में नामित किए जाने की सराहना की। ये देखता हूँ कि जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आएगा। ये है कहाँ? सुरहर ताल। ये 100वें रामसर स्थल के से जुड़े मुख्य तत्व प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण स्थल का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। उसके बाद यहाँ पे अन्य नाम इसका सुरहा ताल है। उसके बाद स्थान यह उत्तर प्रदेश जिले में बलिया जिले में है। जैव विविधता पक्षी अभयारण्य है। उसके बाद आकर्षण यहाँ स्थानीय और प्रवासी गोखुर झील है। यहाँ पे गंगा नदी बदलने से निर्मित गोखुर झील है। भौगोलिक स्थिति इसका घाघर और सरयू नदी के मैदानी क्षेत्रों में है, बलिया जिले के पास। फिर अगला न्यूज है सरकारी प्रतिभूतियों। दूसरा न्यूज, सरकारी प्रतिभूतियों ने विदेशी भागीदारी बढ़ाने के लिए सुधार की। रिफॉर्म टू एक्सपेंड फॉरेन पार्टिसिपेशन इन G-SEC। जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू है। आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से G-SEC में निवेश करने के लिए FII के लिए करों में भारी छूट दी गई है। ब्याज आय, इंटरेस्ट इनकम पहले 20% कर लगता था। अल्पकालिक पूंजी लाभ इसमें क्या है? 30% कर दिया गया है। दीर्घकालिक पूंजी लाभ क्या है? 12.5% कर दिया गया। पूंजीगत लाभ कैपिटल गेंस का वर्गीकरण 12 महीने से अधिक दीर्घकालिक के रूप में और 24 महीने से अधिक असूचीबद्ध के लिए। अल्पकालिक 12 महीने तक सूचीबद्ध, 24 महीने तक असूचीबद्ध। आगे निवेश मार्गों में सुधार के लिए पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग फार का विस्तार हो गया। फार एक खुला चैनल है जहां विदेशी निवेशक सामान्य प्रतिबंधों के बिना निवेश करते हैं। अब इसमें 15 वर्षीय, 30 वर्षीय, 40 वर्षीय G-SEC के नए निर्गम और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, इस ग्रीन बॉन्ड्स को भी शामिल कर लिया गया है। सामान्य मार्ग में रियासतें, सरकार ने अल्पकालिक निवेश सीमा संकेंद्रण सीमा और प्रतिभूति आधार निवेश सीमा को हटा दिया गया है। कल निवेश सीमाएं यथावत। अभी भी केंद्रीय G-SEC के लंबित स्टॉक का इतना परसेंट 6% और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों SGS का 2% निवेश सीमा लागू रहेगी। महत्वपूर्ण शब्दावली। G-SEC क्या है? केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक परियोजनाओं को वित्त पोषित करने और राजकोषीय घाटे को प्रबंधित करने के लिए जारी किए गए व्यापार योग्य ऋण उपकरण। BAIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है?
यह विश्व के केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग का मंच है और केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। एफआईआई वर्सेस एफपीआई जैसे म्यूचुअल फंड प्रबंधन व निर्णय लेने में अधिक सक्रिय होते हैं, जबकि एफपीआई जैसे विदेशी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा स्टॉक बॉन्ड्स में निवेश निष्क्रिय निवेशक माने जाते हैं। टैक्स एक्सेप्शन हो गया, नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, न्यू टैक्स रेट्स ऑन एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन। अर्थव्यवस्था और वित्तीय एकीकरण में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास, बाजार में स्थिरता और तरलता, फिर दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह, वैश्विक सूचकांकों में एकीकरण, फिर इक्विटी निवेश में उदारीकरण, नया निवेश मार्ग हो गया, उसके बाद निवेश की सीमा में बढ़ोतरी, सरल प्रक्रिया हो गया। अर्थव्यवस्था और वित्तीय एकीकरण में बुनियादी ढांचे का विकास, विदेशी भागीदारी बढ़ाने से देश में अवसंरचना निर्माण, शहरी विकास और जलवायु पहले के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण प्राप्त होगा। बाजार में स्थिरता और तरलता, इन सुधारों से बाजार की तरलता में सुधार होगा, सरकारी उधार की लागत कम होगी और अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का प्रवाह अधिक सुचारू रूप से होगा। दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह, कर छूट और नियमों के सरलीकरण से पेंशन कोष, बीमा कंपनियों और संप्रभु संपत्ति कोष, सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेश आकर्षित होंगे, जिससे पूंजी प्रवाह में निरंतरता और स्थिरता आएगी। वैश्विक सूचकांकों में एकीकरण, यह एक कदम भारतीय बॉन्ड्स को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करने और भारत की वित्तीय प्रणाली को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ और अधिक मजबूत से एकीकृत करने में मदद करेगा। इक्विटी निवेश में उदारीकरण के विषय में सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन करने के लिए विदेशी निवेशकों के लिए शेयर बाजार में निवेश को आसान बनाया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नया निवेश मार्ग, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों PROI पर्सन्स रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की अनुमति दे दी गई है। पहले यह सुविधा केवल NRI भारतीय और OCI भारत के विदेशी नागरिक के लिए उपलब्ध थी। अब जो है निवेश की सीमा में बढ़ोतरी भी किया गया है। किसी भी कंपनी में एक अकेले PROI व्यक्ति निवेश के लिए अधिकतम सीमा 5% से अधिक बढ़ाकर कर दी है। सभी व्यक्ति PROI निवेशकों के लिए कुल मिलाकर एग्रीगेट निवेश की सीमा को भी 10% से अधिक बढ़ाकर 24% कर दिया गया है। सरल प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विदेशी मुद्रा प्रबंधन। तीसरा सरल प्रक्रिया, यह बदलाव विदेशी मुद्रा प्रबंधन तीसरा संशोधन अधिनियम 2026 के माध्यम से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों के जुड़ने अनबोर्डिंग की प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा सरल बनाया। इस प्रकार से 8 जून 2026 के PIB न्यूज़ में इतने टॉपिक महत्वपूर्ण थे जो कि UPSC एग्ज़ाम 2026 मेंस और 2027 PT के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बार बार रिवीजन करें। और पहला न्यूज़, दूसरा न्यूज़, नौ जून 2026 के PIB सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए मैं देखता हूँ इम्पोर्टेंट न्यूज़ कितने हैं।
जो देख रहा हूँ। पहला है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित। इसमें पीयूष गोयल ने भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। राज्यों में औद्योगिक पार्कों के प्रतिस्पर्धी विकास को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजना पीयूष गोयल ने की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल। जीएसपीपी 3 से ये संबंध रखता है। जीएस पेपर 3 चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ से संबंधित है। इस योजना का पूरा नाम क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। भव्य संबंधित मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। योजना का लक्ष्य 6 वर्षों की अवधि में 100 निवेश योग्य विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना। बजट परिव्यय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के लिए 33,660 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 34,000 करोड़ रुपये आवंटित हैं। कार्यान्वयन एवं नोडल एजेंसी राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDS CDC इसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। दिशा निर्देश योजना के परिचालन दिशा निर्देश उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मई 2026 में जारी किए गए केंद्र राज्य साझेदारी मॉडल। इस योजना के तहत NICDC राज्यों के साथ इतना साझेदारी मॉडल पर काम करेगा जिसमें राज्य सरकारें भूमि उपलब्ध कराएगी और केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगी। पार्कों का आकार औद्योगिक भौगोलिक स्थिति के अनुसार पार्कों का आकार अलग अलग होगा। पहाड़ी जो हो गया, पूर्वोत्तर राज्यों और छोटे केंद्र शासित प्रदेशों में 35 एकड़, मध्यम आकार के राज्यों में 100 से 500 एकड़ और शहरों कस्बों के निकट 1000 एकड़ तक। प्रमुख विशेषताएं राज्यों के विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर प्रतिस्पर्धी मॉडल। प्लेग 1000 एकड़ राज्यों के विस्तृत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर प्रतिस्पर्धी मॉडल। प्लग एंड प्ले अवसंरचना जिसमें सुनिश्चित जल विद्युत सड़क रेल संपर्क और डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस शामिल है। स्टार्टअप डीप टेक संधान एवं विकास R&D और HR के लिए समर्पित क्षेत्र। BIS और FSSAI और जैसी संस्थाओं के सहयोग से आधुनिक परीक्षण सुविधाएं। श्रमिक आवास वैश्विक क्षमता केंद्रों GCC और विदेशी निवेशकों के लिए समर्पित अंतर्राष्ट्रीय एनक्लेव का निर्माण। भव्य पोर्टल परियोजना रिपोर्ट DPR जमा करने, मूल्यांकन और रियल टाइम प्रगति निगरानी के लिए एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस। दूर बैठे निवेशकों को भूमि और कनेक्टिविटी की जानकारी देने के लिए उपग्रह आधारित मैपिंग तैयार करना। अगला न्यूज है GS पेपर 2 से संबंधित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। A decade of inclusive maternal health care delivery। GS पेपर 2 के सिलेबस कीवर्ड क्या है? वेलफेयर स्कीम फॉर द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स। GS पेपर 2 में सिलेबस कीवर्ड इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ। यह योजना 9 जून 2016 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को
विशेष रूप से उनकी गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व देखभाल एंटरनेटल केयर देना है। इसके तहत हर महीने की 9 तारीख को देश भर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की जाती है। प्रमुख विशेषताएं और कार्यप्रणाली क्या है? व्यापक जांच। गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक बार विशेषज्ञ ऑब्जर्वर जांच अनिवार्य रूप से की जाती है। सेवाएं। इस पैकेज में ब्लू और यूनियन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, दवाएं और पोषण व सुरक्षित प्रसव से जुड़ी काउंसलिंग शामिल है। उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान। 25 अलग-अलग जोखिम कारकों जैसे गंभीर एनीमिया, HIV, मलेरिया, TB आदि की जांच करके हाई स्किल रिस्क मामले की पहचान की जाती है। स्टिकर सिस्टम। MCP कार्ड पर हरा स्टिकर सामान्य और लाल स्टिकर उच्च जोखिम को दर्शाता है। प्राइवेट भागीदारी। निजी डॉक्टर, OB, GN आदि हर महीने की 9 तारीख को स्वेच्छा से सेवाएं दे सकते हैं। विस्तारित एक्सटेंडेड PMSMA लॉन्च जनवरी 2022। उद्देश्य सुरक्षित प्रसव होने तक हाई रिस्क मामले की ट्रैकिंग और फॉलोअप, प्रोत्साहन, अतिरिक्त जांच के लिए लाभार्थी महिला और आशा कार्यकर्ता दोनों को वित्तीय सहायता। प्रभाव और आंकड़े। लाभार्थी 7.50 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रसव पूर्व सेवाएं मिली है। MMR में कमी। मातृ मृत्यु अनुपात जो है 130 2014 से 16 घटकर 87 2022 से 24 में हो गया। SDG लक्ष्य है 2030 तक भारत का लक्ष्य MMR को 70 से नीचे लाना। मातृत्व स्वास्थ्य इकोसिस्टम। अन्य योजनाएं हैं। PMSMA अकेले नहीं बल्कि JS जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, JSS के मुफ्त इलाज, सुमन सुरक्षित मातृत्व और लक्ष्य गुणवत्ता सुधार के लिए काम करती है। धन्यवाद। 8 जून और 9 जून 2026 की दोनों दिनों को कंबाइंड करके मैंने PIV का जो सबसे VVI टॉपिक है उसे लाया गया है, जो कि 2026 के मेंस और 2027 PT UPSC के लिए काफ़ी लाभदायक है, अथवा आने वाले CAPF एग्ज़ाम और CDS के लिए अथवा अन्य PCS एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस प्रकार से आप इसे बार बार अध्ययन कीजिए। केंद्रीय वाणिज्य पहला इसमें था जो GS पेपर 3 से संबंधित, सेकंड जो है इसमें GS पेपर 2 से संबंधित है ना। अब अगले 10 तारीख वाले को मैं अगले सीरीज में पूरे टॉपिक समझाऊंगा। आज इतने ही तक रहने देता हूँ, क्योंकि यही मेन VVI न्यूज़ देखने को मिले जिसे मैंने अपने पोर्टल पर लगाने की कोशिश की है। इतना को रिवीजन करें और अगले PIV सीरीज के लिए बेसब्री से इंतज़ार करें। धन्यवाद। इसे चाहे तो शॉर्ट नोट्स बना लें, वैसे तो ये हाईलाइट किया हुआ है, कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया गया है और बार बार ये GS पेपर सिलेबस कीवर्ड पर ध्यान दें कि ये न्यूज़ जो है किस GS पेपर के कौन से पार्ट से संबंधित है, सिलेबस से संबंधित है, मेंस में खास तौर पे किससे संबंधित है।